आखिर बाइक्स और स्कूटी में स्टैंड को हमेशा लेफ्ट साइड पर ही क्यों लगाया जाता है? और किंग कोबरा को किंग कोबरा ही क्यों कहा जाता है? आखिर ट्रेन के येलो सिग्नल का क्या मतलब होता है? और लकड़बग्घे आखिरकार पानी में क्यों सोते हैं? और इसी के साथ बापरे फैक्ट्स की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक और महंगे एक ऐसे प्लेन के बारे में जो अकेला ही एक पूरे देश को उड़ाने की ताकत रखता है। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं हमारी आज की इस अमेजिंग जर्नी को। फैक्ट नंबर 5, ट्रेन को येलो सिग्नल क्यों दिया जाता है? क्या आप जानते हैं कि ट्रेन को इस तरह का येलो सिग्नल क्यों दिया जाता है? येलो सिग्नल को अप्रोच सिग्नल के नाम से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल दो ट्रेनों के बीच होने वाले टकराव को रोकने के लिए किया जाता है। ट्रेन की सिग्नल लाइट में 4 कलर होते हैं, लाल, डबल पीला, पीला और हरा। इनका अपना अलग अलग कलर कोड होता है। जैसे कि अगर हरा सिग्नल है तो इसका मतलब ट्रेन का जाने का रास्ता साफ है। सिग्नल डबल पीला है तो ट्रेन के जाने के लिए रास्ता साफ नहीं है, लेकिन लोको पायलट ट्रेन को धीरे धीरे आगे बढ़ा सकता है। देखिए, आमतौर पर ट्रेन को येलो सिग्नल ट्रेन के लोको पायलट को वार्निंग देने के लिए दिया जाता है कि अगर ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो लोको पायलट तुरंत ट्रेन की स्पीड को कम कर ले, क्योंकि हो सकता है कि ट्रेन को अगले स्टेशन या सिग्नल पर रुकना पड़े। फैक्ट नंबर 4, आखिर किंग कोबरा को किंग कोबरा क्यों कहा जाता है? यह तो हम सभी जानते हैं कि सांपों का राजा किंग कोबरा होता है, लेकिन किंग कोबरा में ऐसी क्या खासियत है जो इसे दुनिया में सभी सांपों से अलग बनाता है? आइए जानते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी, जहां आमतौर पर सांपों की एवरेज लंबाई 3 से 4 फीट की होती है, वही एक किंग कोबरा की लंबाई 18 फीट तक हो सकती है। इसका जहर भी दुनिया के सभी सांपों से ज्यादा जहरीला होता है, क्योंकि ये अपनी एक बाइट में जहर के साथ साथ इतना न्यूरोटॉक्सिन रिलीज कर देता है जो कि एक हाथी को जान से मारने के लिए भी काफी होता है। इसके अलावा कोबरा दुनिया का एकमात्र ऐसा सांप है जो अंडे देने के लिए घोंसला बनाता है और उन अंडों की सेफ्टी के लिए खुद उसकी रक्षा भी करता है। लेकिन इन सब बातों से अलग एक और ऐसी खास बात है जो इसे किंग कोबरा बनाती है, वो ये कि किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो अपना पेट भरने के लिए अपने ही भाई बहन यानी कि दूसरे सांपों को भी नहीं छोड़ता है। ये भूखा होने पर दूसरे जहरीले सांपों को भी बिना किसी नुकसान के बड़ी आसानी से छटकर जाता है। और इसलिए किंग कोबरा को राजा कहा जाता है, क्योंकि इसकी क्षमता अन्य कोबरा को मारने और खाने की होती है, जिससे ये अपने इकोसिस्टम में सांपों का राजा बन जाता है। फैक्ट नंबर 3, लकड़बग्घे पानी में क्यों सोते हैं? लकड़बग्घा सबसे खतरनाक जानवर माना जाता है, क्योंकि यह मौका पड़ने पर शेर को भी नहीं छोड़ते। वैसे तो शेर जंगल का राजा है, लेकिन जब लकड़बग्घा अपनी पूरी टीम के साथ होता है तो शेर को भी अपना डिनर बना लेता है। लकड़बग्घा एक ऐसा जानवर है जो मरे गले सड़े हुए जानवर को भी खा लेता है, और ये जानवर को इतनी बुरी तरीके से खाते हैं कि जानवर की हड्डी तक चबा जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लकड़बग्घे हमेशा पानी में सोते हैं? ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। देखिए, लकड़बग्घे सबसे ज्यादा सब सहारा अफ्रीका रीजन में पाए जाते हैं, जो कि दुनिया के सबसे गर्म इलाकों में से एक है। ज्यादा गर्मी होने के कारण लकड़बग्घे की इंटरनल बॉडी में काफी ज्यादा हीट बढ़ जाती है, और उसी को कम करने के लिए ये घंटों पानी में पड़े रहते हैं, जिससे इनकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। उनकी इस आदत को देखकर ऐसा लगता जरूर है जैसे ये पानी में सो रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया का सबसे खतरनाक और महंगा विमान B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स। क्या आप जानते हैं अमेरिका के पास दुनिया का सबसे खतरनाक और महंगा विमान है? ये अकेला विमान पूरे देश को उड़ाने की ताकत रखता है। अमेरिका ने इस विमान को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि इसे किसी भी रडार में डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है। हम जिस विमान की बात कर रहे हैं उसका नाम B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक विमान माना जाता है, क्योंकि ये विमान दुश्मन की रडार में आए बिना दुश्मन की टेरिटरी में जाकर भारी बमबारी कर सकता है। इसके अलावा ये विमान 10 से ज्यादा परमाणु बम एक बार में ले जा सकता है। ऐसा समझ लीजिए कि यह विमान अपने अंदर पूरी सेना लेकर चलता है। स्टेल्थ बॉम्बर के हर एक विमान को बनाने में अमेरिका ने $2.1 बिलियन खर्च किए हैं। ये अब तक का सबसे महंगा और खतरनाक विमान है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ने जब इतना खतरनाक हथियार बनाया है तो इसे दूसरे देशों को बेचकर बहुत पैसा कमाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका ने यह विमान अब तक किसी भी देश को नहीं बेचा, और अमेरिका के पास ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई सारे विमान मौजूद। फैक्ट नंबर 1, और अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो के सबसे आखिरी और मजेदार फैक्ट की तरफ कि बाइक्स और स्कूटी में स्टैंड को हमेशा लेफ्ट साइड पर ही क्यों लगाया जाता है। दोस्तों, बाइक्स और स्कूटी जैसे लगभग सभी व्हीकल्स में स्टैंड को हमेशा लेफ्ट साइड पर ही लगाया जाता है, लेकिन क्यों? क्या इसके पीछे कोई खास रीजन है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, गाड़ियों में स्टैंड्स को लेफ्ट साइड में यानी एक ही साइड लगाने के कई कारण हैं, जिसमें सबसे जनरल रीजन तो ये है कि अगर डिफरेंट व्हीकल कंपनीज अलग अलग साइड पर स्टैंड लगाएंगे तो पार्किंग में इन्हें पार्क करने में काफी प्रॉब्लम आएगी, और इससे बहुत स्पेस भी वेस्ट होगी, जिसके चलते बाइक और स्कूटीज में सेम साइड पर ही स्टैंड दिया जाता है। अब बात आती है कि केवल लेफ्ट साइड ही क्यों? गाड़ियों में स्टैंड को राइट साइड पर भी तो दिया जा सकता था। तो इसका आंसर है कि बाइक्स में ब्रेक पैड और
और किक राइट साइड पर दी जाती है, जबकि स्कूटी का इंजन थोड़ा सा राइट साइड में ही शिफ्ट करके लगाया जाता है, जिसके कारण बाइक और स्कूटी का राइट साइड ऑलरेडी काफी हैवी होता है। वहीं बाइक और स्कूटी के साइलेंसर राइट साइड में होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस साइड स्टैंड लगा दिया जाएगा तो हो सकता है कि अपने व्हीकल को पार्क करते समय या उसका स्टैंड लगाते समय लोग साइलेंसर से अपना पैर जला लें। इसलिए इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए भी इनमें लेफ्ट साइड पर स्टैंड दिया जाता है। इसके अलावा हम सबको पता है कि दुनिया में ज्यादातर लोग राइट हैंडेड होते हैं, जिन्हें बाइक के लेफ्ट साइड से चढ़ना और उतरना अधिक स्वाभाविक होता है, जो बाइक स्टैंड के लेफ्ट साइड पर होने का एक मेन रीजन भी है। इसी के साथ हम सब ये भी जानते हैं कि मोटरसाइकिलें साइकिल से विकसित हुई हैं, जिनमें चेन की खराबी से बचने के लिए बाईं ओर स्टैंड होते थे, जो आगे एक स्टैंडर्ड बन गया। और इन्हीं सब रीजंस के चलते हमें बाइक और स्कूटी में लेफ्ट साइड पर स्टैंड देखने को मिलता है। आखिर मुकेश अंबानी एयरटेल का सिम क्यों यूज करते हैं और कोरिया में लोग दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं रखते? क्या वास्तव में चंदन के पेड़ में सांप रहते हैं? और क्या होता अगर ऑपरेशन बारबरोसा कभी हुआ ही ना होता? इन सब फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए आई बटन या स्क्रीन पे दिए गए वीडियो को क्लिक करें और पूरा देखें। तो मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।